Hello friends, this is me Joravar and today I will teach you something very important, right, regarding English and particularly spoken English. So without wasting any time, let's begin. And as you all know that I teach English, right? So आज मैं आपको कुछ मतलब स्पेशल है पढ़ा रहा हूँ तो कह सकता हूँ कि मतलब हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, राइट, कि धारा पर इंग्लिश कैसे बोलें। तो सबसे पहले लेट मी टेक वन सेंटेंस एंड बेस्ड ऑन वन सेंटेंस वी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंस, आई मीन वी कैन स्पीक इंग्लिश विद हाई फ्लुएंसी, और इन अदर वर्ड्स आई कैन से वी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। सो डेफिनेटली यू हर्ड इट राइट। सो सबसे पहले मैं एक वाक्य है बोल दे रहा हूँ, और वाक्य अपना कुछ यूँ है कि अपन बोलते हैं जैसे कि लेट्स सी। क्या बोलते हैं? लेट्स सी, जिसका मतलब ये होता है कि आओ देखते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। तो इन दिस सेंटेंस यू विल हैव टू डू समथिंग, राइट? सो यू मीन व्हाट? देन जस्ट वेट, आई एम गोना टेल यू। सबसे पहले आप इस वाक्य में है ना मतलब कि लेट्स सी, आओ देखते हैं। इस वाक्य में आप क्या है कि मतलब लेट्स है लगातार बोलिए। क्या बोलेंगे? लेट्स। और उसके बाद कोई भी वर्ब है, कोई भी क्रिया है, वो आप यूज़ कर पाएंगे। ठीक है जी, बिल्कुल। वो भी मतलब कह सकता हूँ क्रिया है, फर्स्ट फॉर्म है, उसमें आप यूज़ कर पाएंगे। ठीक है जी, गॉट इट? डेफिनेटली। तो जैसे कि अपन है ना इस वाक्य के बल पर, जैसा कि अपना सेंटेंस है मतलब आओ, जैसे आओ देखते हैं, या मैं थोड़ा चेंज कर लूँ क्योंकि थोड़ा मतलब ऐसा वाक्य लूँ जो मतलब हर कोई जानता हो, राइट? तो अपन मतलब यूँ कह सकते हैं जैसे कि लेट्स गो। ये आपने बिल्कुल सुना होगा कि लेट्स गो, है ना, बिल्कुल, कि कहीं भी आप है तो कह सकते हैं कि लेट्स गो, आओ चलते हैं, कह सकते हैं, बिल्कुल। तो सेंटेंस को मैं थोड़ा कन्वर्ट कर रहा हूँ, जैसा कि अपना सेंटेंस था लेट्स सी, उसे कर रहा हूँ लेट्स गो, आओ चलते हैं। अब ये वाक्य मैं उम्मीद करता हूँ कि लगभग है ना पूरी दुनिया जानती है, राइट? अगर आप मतलब इंग्लिश मतलब सीखने के इच्छुक है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश मतलब कमाल की हो जाए, तो आप गौर कीजिए मतलब मैं आपको क्या गाइड कर रहा हूँ। सबसे पहला अपना सेंटेंस है कि मतलब लेट्स गो, आओ चलते हैं। इस वाक्य में आपको मतलब लेट्स से लगातार बोलना है। क्या बोलना है? लेट्स। और उसके बाद क्या है कि अपन कोई भी मतलब वर्ब है यूज़ करेंगे, कोई भी वर्ब अपन यूज़ कर सकते हैं। और अपन क्या है कि मतलब कह सकता हूँ हज़ारों वाक्य बना सकते हैं। कितने वाक्य? हज़ारों वाक्य। ठीक है जी, आपको बिल्कुल भी हिलना नहीं है, आपको बिल्कुल भी मतलब है ना शौक नहीं होना है। क्यों? क्योंकि मतलब ये रियलिटी है, जो कि कह सकता हूँ दिस इज़ ट्रू, राइट? दिस इज़ ट्रू। सो अब देखो इसमें अपना सेंटेंस है कि मतलब लेट्स गो। अब इसमें है ना अपन मतलब हज़ारों वाक्य कैसे बना सकते हैं? तो सबसे पहले अपन जो वर्ब है वो चेंज करेंगे। ठीक है जी, मतलब कि एक तरह से कह सकता हूँ सिर्फ क्रिया मतलब तक है ना अपन वाक्य यूज़ करेंगे। कैसे? जैसे अपन कह सकते हैं कि लेट्स मतलब सी, आओ देखते हैं, या अपन कह सकते हैं लेट्स वेट, मतलब आओ इंतज़ार करें, या आओ इंतज़ार करते हैं, कह सकते हैं, बिल्कुल। और जितनी क्रियाएं आप जानते हैं वो आप तमाम क्रियाएं मतलब यूज़ कर पाएंगे। ठीक है जी, यू विल बी एबल टू यूज ऑल वर्ब्स विच यू नो। सो देखो अपन यूँ कह सकते हैं कि मतलब लेट्स मतलब यूँ कह सकते हैं लेट्स सिट डाउन, आओ बैठें, लेट्स सिंग, आओ गाएं, या अपन कह सकते हैं लेट्स डांस, आओ नाचें, कह सकते हैं, बिल्कुल। तो आप देख पा रहे हैं कि एक वाक्य के बल पर अपन धारा पर इंग्लिश बोल पा रहे हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। अब बात यहाँ पर मतलब अगर रुक जाती है कि आप कितनी क्रियाएं हैं, वर्ब से, एक्शन से आप जानते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। तो देखो अभी तो मैं सिर्फ वर्ब तक बात कर रहा हूँ, इसमें भी आप हज़ार वाक्य बना पाएंगे। और उसके बाद क्या है कि अपन मतलब है ना कुछ और भी चेंज कर पाएंगे, तो अपन वाक्य है मतलब और भी मतलब कई गुना मतलब बोल पाएंगे, मतलब कि अपनी जो इंग्लिश है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है जी, मतलब कह सकते हैं मल्टीप्लाई, कह सकते हैं 10x, राइट? डेफिनेटली। तो देखो अब अपन यूँ कह सकते हैं मतलब कि लेट्स मतलब शब्द, सबसे पहले अपन क्रिया है, लगभग इंपॉर्टेंट वर्ब है, वो अपन देख लेते हैं। तो अपन ऐसा बोलते हैं कि लेट्स मतलब स्लीप, आओ सो जाएं, कह सकते हैं, बिल्कुल। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा मैं ना आपको ये फॉर्मूला है वो भी बता दूं कि आपको मतलब सबसे पहले लेट्स और उसके बाद मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इतना ही बोलना है। ठीक है जी, बिल्कुल। तो अपन कह सकते हैं कि लेट्स स्पीक, आओ बोले, या अपन कह सकते हैं लेट्स टॉक, आओ बात करें, कह सकते हैं, बिल्कुल। और या अपन कह सकते हैं मतलब कि लेट्स थिंक, आओ सोचें। और या हम कह सकते हैं लेट्स डू, आओ करें। और या हम कह सकते हैं लेट्स स्टडी, आओ पढ़ाई करें, कह सकते हैं, बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं आओ खेलें, तो कह सकते हैं लेट्स प्ले, क्या कह सकते हैं? लेट्स प्ले। और या अपन कह सकते हैं मतलब कि आओ
मतलब कि यूँ कह सकते हैं मतलब आओ, और क्या बोलते हैं, और अपन कह सकते हैं कि आओ मतलब जैसे कि मतलब पढ़ें तो कह सकते हैं लेट्स रीड, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन बोलते हैं आओ लिखें तो कह सकते हैं लेट्स राइट, कह सकते हैं बिल्कुल। या कह सकते हैं आओ सुने तो बोलते हैं लेट्स लिसन, या कह सकते हैं लेट्स हियर। और या अपन कह सकते हैं मतलब कि आओ मतलब भूल जाएं तो कह सकते हैं लेट्स फॉरगेट, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं आओ चुगली करें तो कह सकते हैं लेट्स बैकबाइट, कह सकते हैं डेफिनेटली। या अपन कह सकते हैं मतलब कि आओ मतलब, और क्या बोलते हैं, और अपन कह सकते हैं आओ मतलब सोते हैं तो भी कह सकते हैं लेट्स गो टू बेड, कह सकते हैं बिल्कुल। या आप कह सकते हैं गो टू बेड, या अपन कह सकते हैं लेट्स मतलब क्या बोल सकते हैं, हाँ अपन कह सकते हैं लेट्स स्लीप मतलब कि आओ सो जाएं, या यूँ कह सकते हैं मतलब लेट्स स्लीप, या कह सकते हैं लेट्स गो टू बेड, राइट। दोनों मतलब जो मेथड है दोनों सही है, दोनों वाक्य सही है। और या अपन कह सकते हैं मतलब कि लेट्स मतलब डिस्कस, ये अपन ज़्यादा बोलते हैं, क्या बोलते हैं लेट्स डिस्कस, आओ चर्चा करें, कह सकते हैं बिल्कुल। और या अपन कह सकते हैं मतलब कि लेट्स गॉसिप, आओ गपशप करें, कह सकते हैं बिल्कुल। या आप यूँ कह सकते हैं लेट्स चैट, कह सकते हैं डेफिनेटली, आओ गपशप करें। और या अपन कई बार बोलते हैं कि लेट्स रिमेंबर, आओ याद करें, कह सकते हैं बिल्कुल। और या हम कह सकते हैं मतलब कि आओ मतलब कोशिश करें तो कह सकते हैं लेट्स ट्राई, कह सकते हैं बिल्कुल। और या हम बोलते हैं कि मतलब आओ, जैसे कि मतलब बोल सकते हैं कि आओ देखें तो अपन कह सकते हैं लेट्स सी भी कह सकते हैं, मतलब आओ देखें या आओ देखते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो या तो कह सकते हैं लेट्स सी, या अपन कह सकते हैं लेट्स वॉच। वॉच का प्रयोग अपन मतलब कोई भी जैसे कि फिल्म है या कोई मूवी वगैरह है ना, जैसे कोई शो है, कोई एपिसोड है खासकर यूट्यूब पर, तो वो देखते हैं तो अपन मतलब यूज़ करते हैं वॉच का प्रयोग करते हैं, राइट डेफिनेटली। और बाकी कुछ देखना हो तो अपन सी का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, राइट। और कई बार अपन लुक है वो भी कह सकते हैं लेट्स लुक, कि आओ देखते हैं, वो भी लुक अपन कह सकते हैं मतलब एज ए मतलब सी है ना, सी के रूप में। तो ये अपन कह सकते हैं। बाकी अपन कह सकते हैं मतलब कि लेट्स से, आओ कहें, कह सकते हैं बिल्कुल। और या हम कह सकते हैं कि लेट्स मतलब, और अपन कह सकते हैं कि लेट्स लिव, आओ जिए, कह सकते हैं बिल्कुल। या हम कह सकते हैं आओ मर जाएं तो कह सकते हैं लेट्स डाई, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन बोलते हैं आओ प्यार करें तो कह सकते हैं लेट्स लव, कह सकते हैं डेफिनेटली। और या हम कह सकते हैं मतलब कि आओ जश्न मनाएं तो कह सकते हैं लेट्स सेलिब्रेट, क्या बोलते हैं लेट्स सेलिब्रेट, कह सकते हैं बिल्कुल। और या अपन कह सकते हैं मतलब कि आओ, और क्या बोलते हैं, और अपन कह सकते हैं कि आओ मतलब जैसे अपन कह सकते हैं आओ सजाएं तो अपन कह सकते हैं लेट्स डेकोरेट, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं आओ श्रृंगार करें तो अपन बोलते हैं लेट्स, क्या बोलते हैं लेट्स मेकअप, कह सकते हैं बिल्कुल। और या अपन कह सकते हैं मतलब कि आओ, जैसे कि अपन मैं कह सकता हूँ मतलब आओ डांस करें, हो गया बिल्कुल लेट्स डांस। और या हम कह सकते हैं मतलब कि आओ काम करें तो कह सकते हैं लेट्स वर्क, क्या बोलते हैं लेट्स वर्क, कह सकते हैं डेफिनेटली। और या हम कह सकते हैं मतलब कि कुछ भी अपन बोल सकते हैं मतलब, जैसे कि मतलब आओ बचाएं तो आओ रक्षा करें तो यूँ कह सकते हैं लेट्स सेव, या कह सकते हैं लेट्स प्रोटेक्ट, कह सकते हैं डेफिनेटली। ठीक है जी, ये तो हुई मतलब खैर क्रिया की बात। अब क्रिया मतलब क्या है कि मतलब बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि क्रिया मतलब कितनी है आप जानते हैं, जितनी क्रिया आप जानते हैं वो आप सारी क्रियाएं मतलब है ना यूज़ कर पाएंगे। ठीक है जी बिल्कुल, और उतने ही वाक्य आप बना पाएंगे। और अब जो सेकंड थिंग है, सेकंड जो बात है वो आपको क्या करना है मैं बता रहा हूँ। तो अपना सेंटेंस था मतलब कि लेट्स गो, उसके बाद आप कोई भी लास्ट में ना कुछ और भी लगा सकते हैं लास्ट। ठीक है जी बिल्कुल, अंत में आप कुछ यूँ लगा पाएंगे कि जैसा कि अपना मेन सेंटेंस है लेट्स गो, कि आओ जाते हैं या आओ चलते हैं। ठीक है जी बिल्कुल, तो इसमें आप कुछ और भी लगा सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं मतलब कि लेट्स गो टू पार्टी, आओ पार्टी में चलते हैं, कह सकते हैं बिल्कुल। या कह सकते हैं लेट्स गो टू स्कूल, आओ स्कूल चलें। और या हम कह सकते हैं आओ घर चलें, लेट्स गो होम, कह सकते हैं डेफिनेटली। या अपन कह सकते हैं जैसे कि मतलब अब देखो जो गो है इसी पर अपन मतलब कह सकता हूँ सैकड़ों वाक्य बना सकते हैं, और हो सकते हैं कि हज़ारों। अपन मतलब कहीं भी कह सकते हैं, जैसे कि मतलब लेट्स गो टू बेड मतलब आओ, ये तो हो गया खैर मतलब कि सोना हो गया बिल्कुल। तो जैसे कि लेट्स गो अपन कह सकते हैं लेट्स गो टू ऑफिस मतलब आओ ऑफिस चलें, कह सकते हैं बिल्कुल। और या हम कह सकते हैं कि मतलब आओ खेलने चलें तो भी कह सकते हैं लेट्स गो टू प्ले, कह सकते हैं बिल्कुल। देखिए गो के बाद अपन टू लगा के एक और वर्ब है
लगा दी और बाकी अपना बिल्कुल नया मतलब क्रिएट हो गया, कह सकते हैं बिल्कुल। यही तो है मतलब इंग्लिश बोलने का सीक्रेट, यही तो है इंग्लिश बोलने का राज। और बाकी अपन कह सकते हैं मतलब कि अपन बोलते हैं कि लेट्स, जैसे कि लेट्स गो क्रेजी, आओ पागल हो जाए, कह सकते हैं बिल्कुल। और या हम कह सकते हैं मतलब कि लेट्स गो के बाद कुछ अपन और भी लगा सकते हैं, जैसे कि आओ मतलब शहर चले तो अपन कह सकते हैं लेट्स गो टू सिटी, कह सकते हैं बिल्कुल। आओ गांव चले, लेट्स गो टू विलेज, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं कि आओ मतलब वहाँ चले तो कह सकते हैं लेट्स गो देयर, क्या बोलते हैं लेट्स गो देयर, कह सकते हैं डेफिनेटली। या अपन कह सकते हैं कि आओ मतलब कुछ भी आप गो है उसके साथ जहाँ भी आपको चलना है वो आगे आप है ना गो के बाद लगा सकते हैं, ठीक है जी बिल्कुल। अब देखिए कुछ और वर्ब है उसके साथ भी अपन कुछ भी लास्ट में यूज़ कर पाएंगे, लाइक ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट या कुछ और, ठीक है जी, मतलब कर्म। तो देखो अपन कह सकते हैं मतलब कि यूँ बोलते हैं कि लेट्स वेट, कह सकते हैं बिल्कुल, आओ इंतजार करें। तो यूँ कह सकते हैं कि लेट्स वेट फॉर दैट, आओ उसका इंतजार करें, कह सकते हैं बिल्कुल। मतलब कोई बात है वो अपन कह सकते हैं। या अपन कई बार मतलब किसी व्यक्ति का इंतजार करना हो तो भी अपन कह सकते हैं लेट्स वेट फॉर हिम, क्या बोलते हैं लेट्स वेट फॉर हिम, आओ उसका इंतजार करें, कह सकते हैं बिल्कुल। हिम की बात करें तो मतलब थर्ड पर्सन है, मेल की बात कर रहे हैं। और किसी फीमेल की बात करें तो अपन कह सकते हैं लेट्स वेट फॉर हर, क्या बोलते हैं लेट्स वेट फॉर हर, कह सकते हैं डेफिनेटली। और या अपन कह सकते हैं कि मतलब लेट्स वेट फॉर दिस, आओ इसका इंतजार करें, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं आओ उनका इंतजार करें, कह सकते हैं बिल्कुल लेट्स वेट फॉर देम, कह सकते हैं बिल्कुल। और आओ तुम्हारा इंतजार करें तो कह सकते हैं लेट्स वेट फॉर यू, कह सकते हैं बिल्कुल। और बाकी आप कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है जी बिल्कुल, जिसका भी आपको इंतजार करना है आगे आप लगा सकते हैं। या अपन बोलते हैं कि मतलब कई बार यूँ बोलते हैं कि आओ मतलब जैसा कि अपना वाक्य था लेट्स डू, आओ करें। अब इसमें भी अपन कुछ है मतलब नया है ऐड कर पाएंगे, कैसे, जैसे अपन कह सकते हैं आओ कुछ नया करें, कह सकते हैं बिल्कुल। तो ऐसा बोलते हैं लेट्स डू समथिंग न्यू, क्या बोलते हैं लेट्स डू समथिंग न्यू, आओ कुछ नया करें। या अपन कह सकते हैं मतलब कि आओ कुछ अलग करें तो कह सकते हैं लेट्स डू समथिंग डिफरेंट, कह सकते हैं बिल्कुल। और या हम कह सकते हैं कि आओ कुछ मतलब जैसे कि और क्या बोलते हैं आओ कुछ नया करें, या अपन कह सकते हैं आओ कुछ अलग करें। और या हम कह सकते हैं कि आओ कुछ मतलब जैसे अपन कह सकते हैं कुछ बेमिसाल करें तो अपन यूँ कह सकते हैं लेट्स डू समथिंग यूनिक, कह सकते हैं बिल्कुल। और या हम कह सकते हैं मतलब कि आओ ये करें तो कह सकते हैं लेट्स डू दिस, कह सकते हैं बिल्कुल। और या हम कह सकते हैं कि आओ मतलब वो करें तो कह सकते हैं लेट्स डू दैट, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं मतलब कि आओ जैसे कि अपन और क्या बोलते हैं, और अपन कह सकते हैं जैसे कि मतलब आओ पार्टी करें तो अपन कह सकते हैं लेट्स डू द पार्टी, कह सकते हैं बिल्कुल, आओ पार्टी करें। और या अपन कह सकते हैं कुछ भी आप लगा सकते हैं, ठीक है जी बिल्कुल, कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे कि ये करें वो करें, जो भी आपको करना है डू के बाद आप कुछ भी लगा सकते हैं, राइट डेफिनेटली। और या अपन कई बार बोलते हैं कि मतलब आओ, जैसे अपन कह सकते हैं कि आओ खेलें तो उसके साथ भी आप कुछ और भी लगा पाएंगे, कैसे, जैसे आप कह सकते हैं मतलब कि लेट्स प्ले, जैसे लेट्स प्ले क्रिकेट, आओ क्रिकेट खेलें, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं आओ फुटबॉल खेलें तो क्या बोलते हैं अपन बोलते हैं लेट्स प्ले फुटबॉल या लेट्स प्ले क्रिकेट, आप बोल सकते हैं बिल्कुल। या आप कह सकते हैं हॉकी है, कुछ भी लाइक लेट्स प्ले हॉकी। या आप कह सकते हैं आओ मतलब जैसे और क्या बोलते हैं, और आप कह सकते हैं आओ टेनिस खेले तो कह सकते हैं लेट्स प्ले टेनिस, कह सकते हैं डेफिनेटली। और या आप कह सकते हैं मतलब कि सॉरी, और बाकी अपन कह सकते हैं मतलब कि जैसे कि प्ले है तो उसके बाद अपन कुछ और भी मतलब चेंज कर सकते हैं, लाइक अपन यूँ कह सकते हैं आओ पढ़े, क्या बोलते हैं लेट्स रीड। तो इसमें भी आप कुछ लास्ट में ऐड कर पाएंगे, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि लेट्स रीड नॉवल, आओ उपन्यास पढ़े, कह सकते हैं बिल्कुल। या अपन कह सकते हैं आओ कहानी पढ़े, लेट्स रीड ए स्टोरी। और या अपन कह सकते हैं कि आओ मतलब और क्या बोलते हैं, और अपन कह सकते हैं आओ न्यूज़पेपर पढ़े तो अपन कह सकते हैं मतलब कि समाचार पत्र, या अपन कह सकते हैं बिल्कुल अखबार। तो लेट्स रीड ए पेपर या लेट्स रीड ए न्यूज़पेपर, कह सकते हैं बिल्कुल, आओ अखबार पढ़े, कह सकते हैं डेफिनेटली। या अपन कह सकते हैं कि आओ मतलब कुछ भी जो भी पढ़ना है आपको आगे आप लगा सकते हैं रीड के बाद। और बाकी अपन कह सकते हैं कि मतलब कुछ भी अपन इसमें है ना, मैं कह सकता हूँ मतलब कोई भी क्रिया अपन यूज़ कर रहे हैं उसके साथ अपन कुछ भी एडिशनल है वो भी अपन ऐड कर पाएंगे, ठीक है जी बिल्कुल। और दिस इज हाउ we speak English fluently, right? So I can say that there is no shortcut for spoken English or for learning English. So if you want to speak English fluently, if you want to learn English quickly, then you have to work hard and you have to follow tricks, right? Some tips and tricks, and that you know that
I am guiding you everything, right, regarding English. And if you have any query, if you have any suggestion, advice, or doubt, query, then just comment me, and definitely I will read out your comment, and if possible, then definitely I will help you, right? So that is all for today, and we will meet again. So don't go anywhere, just stay tuned over here, right? So I can assure you that I will be right back. So guys, please keep in touch, and love you all, and see you again. Thank you.